हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कारक। संज्ञा एवं सर्वनाम के जिस रूप द्वारा इनका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है। एग्जाम्पल में जैसे विजय ने मित्र को उपहार में घड़ी दी। ने और को ये कारक हैं। जैसे कारक के प्रकार आपने पढ़ा भी होगा, आपको क्या याद भी है, नहीं है तो अब ये देख के याद कर लीजिए। कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा जोड़ने हेतु संप्रदान के लिए अपदान से के द्वारा अलग होने संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है वो अरे। जैसे कुछ पॉइंट ये बताए हुए हैं। कर्ता कारक किसी क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में रवि ने पुस्तक पढ़ी। कर्ता कारक की पहचान वाक्य में प्रयुक्त किया क्रिया कौन के द्वारा प्रश्न किया जाता है। क्रम कारक शब्द के जिस रूप में क्रिया का फल पड़ता है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अव्यकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया का व्यापार या कार्य होता है। मैंने उस तार के द्वारा सूचित किया। संप्रदान वाक्य में जिस कुछ लिया अथवा दिया जाए वे संप्रदान कारक होते हैं। व्यक्ति देश के लिए देश विदेश भटकता रहा। अपदान कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप द्वारा अलग होने निकलने तुलना करने का बोध होता हो। मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है। एग्जाम्पल ये संबंध कारक शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट हो। जैसे मोहन का भाई सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अव्यकरण कारक और संप्रदान कारक दोनों में स पर सर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि जुड़ने के अर्थ का बोध हो अर्थात साधन के अर्थ का बोध हो तो करण कारक होगा। नहीं समझे? जैसे साधन के अर्थ का बोध हो तो करण कारक होगा और अन्य स्थिति में संप्रदान कारक होगा। साधन के अर्थ का बोध हो, साधन के अर्थ या साधन समझ लो या जुड़ने का, ये समझ लो ये आसान है। जुड़ने के अर्थ का बोध हो जब होगा कौन सा कारक बताओ आप? नहीं पता? करण कारक। और अन्य स्थिति में संप्रदान कारक होगा। एग्जाम्पल में मैं स्कूटर से आया, यह है करण कारक। जुड़ाव में स्कूटर से आया है। मैं जयपुर से आया, अपादान कारक। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो अधिकरण कारक कहलाता है। गाड़ी में 10 सवारी बैठी है। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए। जैसे हे भगवान तुम सबका भला कर। यह